हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं फ्रेंड? मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। हाँ तो फ्रेंड, आज का टॉपिक है रसिया जॉब्स के बारे में। जी हाँ, यूरोप जॉब्स अर्जेंटली यूरोप का रिक्वायरमेंट है। फ्रेंड, आप लोग का भी बहुत से भाई लोग का सबसे ज़्यादा कमेंट यही आ रहा है आज की डेट में कि सर यूरोप जॉब्स के बारे में बताइए, यूरोप का रिक्वायरमेंट बताइए। कोई पूछ रहा है कि मैकेडोनिया का रिक्वायरमेंट बताइए, कोई बोलता है सर्बिया का रिक्वायरमेंट बताइए, कोई इटली का रिक्वायरमेंट पूछता है। ठीक है, तो फ्रेंड फाइनली अभी यूरोप का रिक्वायरमेंट आ चुका है। जैसे मैं अभी एग्रीमेंट पेपर चेक कर रहा था, ठीक है, तो जैसे हमको रिक्वायरमेंट के बारे में पता चला, बहुत अच्छा रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना, यानी कि बहुत अच्छी कंपनी का रिक्वायरमेंट है, जो सैलरी है बहुत हाई सैलरी है। तो जैसे ये रिक्वायरमेंट के बारे में हमको पता चला तो सोचा कि क्यों ना अपने भाई लोग से शेयर कर दूँ, बता दूँ। फ्रेंड, आपसे बता दूँ कि अभी मैं हूँ सऊदी अरब में, ठीक है ना। यहाँ का टेम्परेचर अभी आप लोग से मैं दिखा रहा हूँ। आप तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि यूरोप में और गल्फ कंट्री में अभी बेटर कहाँ रहेगा। देखिए कितना हाई टेम्परेचर है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि गल्फ में तो आना चाहते हैं, सऊदी है, दुबई है, कतर है, बहरीन है, ओमान है, लेकिन यहाँ का टेम्परेचर वो लोग को जानकारी नहीं रहता है। इंडिया से बिल्कुल डिफरेंट रहता है, बिल्कुल अलग रहता है। यहाँ का ह्यूमिडिटी बहुत हाई रहता है और जो तापमान रहता है बहुत ज़्यादा रहता है। अभी देखिए अभी 48 से 50 डिग्री टेम्परेचर है। देखिए बाहर का तापमान मैं दिखा रहा हूँ, आप लोग को यकीन नहीं होगा। देखिए बाहर कितना धूप है, इसलिए मैं सनग्लास लगाया हूँ। देखिए बाहर कितना टेम्परेचर है, कितना हाई टेम्परेचर है, समझ लीजिए। अभी 48 डिग्री से 50 डिग्री टेम्परेचर तक यहाँ पे अभी चल रहा है। इससे भी ज़्यादा टेम्परेचर होता है, 55 डिग्री तक टेम्परेचर पहुँच जाता है। ठीक है, तो मैं इसलिए आप लोग को ये दिखा रहा हूँ फ्रेंड कि जो यूरोप का रिक्वायरमेंट है, जो सर्बिया का, वहाँ पे इतना हाई टेम्परेचर नहीं होता, वहाँ पे ठंडी पड़ता है। ठीक है ना। मैं एक एक पॉइंट आप लोग से बताता हूँ। जो भी भाई लोग हमसे जुड़े हैं वो लोग से मैं सोचता हूँ उन लोग को एक एक चीज़ का जानकारी दिया जाए, बताया जाए, ताकि वो लोग को सही इन्फॉर्मेशन मिल सके। ठीक है, तो देखिए कितना टेम्परेचर यहाँ का है। तो इसीलिए आप लोग देखिए ही, मैं बाहर का टेम्परेचर आप लोग को दिखाया कितना टेम्परेचर पड़ रहा है। तो फ्रेंड फाइनली मैं यूरोप का रिक्वायरमेंट लेकर आया हूँ। ठीक है, तो इसीलिए यही चीज़ एक नहीं है कि टेम्परेचर ही ज़्यादा यहाँ पे है। ठीक है ना। सबसे बड़ा चीज़ फ़ायदा ये होता है कि वहाँ पे सिर्फ आपको 22 डे यानी कि 22 दिन ड्यूटी करना पड़ता है, 8 दिन छुट्टी रहता है। अगर 8 दिन आप ड्यूटी कर रहे हैं, ओवर टाइम कर रहे हैं, तो वहाँ का डबल सैलरी हो जाता है, डबल से भी ज़्यादा मिलता है। क्योंकि जो फ्राइडे और सैटरडे वहाँ पे मिलता है वो डबल मिलता है। यहाँ पे सवैया और डेढ़ा मिलता है, वहाँ पे 1.25 और दूना मिलता है। ठीक है ना। तो जो सैलरी आपका है वो डबल से भी ज़्यादा आ जाता है। एक तो ये फ़ायदा होता है कि सैलरी वहाँ पर लोग जाकर लाखों रुपया कमाते हैं। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि टेम्परेचर कम रहता है, यानी कि गर्मी ज़्यादा नहीं है, ठंडी रहता है। ठीक है ना। तो ठंडी का मान लीजिए कपड़ा अगर व्यवस्था कर रहे हैं, अगर कंपनी प्रोवाइड करती है आपको, जैकेट स्वेटर सब कंपनी देती है, ठीक है ना, तो मान लीजिए ठंडी आराम से कट जाएगा। गर्मी से ज़्यादा लोग परेशान होते हैं। ठीक है ना। तो आज की डेट में समझ लीजिए अगर आप ज़्यादा पैसा कमाना है, ठीक है ना, गर्मी से बचना है, तो यूरोप जॉब सबसे बेटर है। ठीक है, तो मैं फ्रेंड ऑलरेडी मैं रिक्वायरमेंट लेकर आ चुका हूँ यूरोप का। ठीक है, बहुत से हमारे भाई लोग कमेंट भी करते हैं। सबसे बड़ा चीज़ फ्रेंड ये है ना कि जो ये रिक्वायरमेंट है, सैलरी बहुत हाई है और इंडिया का लाइसेंसी और सर्टिफाइड ऑफिस का रिक्वायरमेंट है, यानी कि एकदम भरोसेमंद ऑफिस का रिक्वायरमेंट है। आप लोग को भी मालूम है फ्रेंड कि मैं जो भी इंडिया गवर्नमेंट का लाइसेंस और सर्टिफाइड ऑफिस रहता है उसी का मैं रिक्वायरमेंट बताता हूँ। ठीक है, ये नहीं कि कहीं पे बैठकर और कोई भी रिक्वायरमेंट उठाकर मैं तुरंत आप लोग को इन्फॉर्मेशन देता हूँ। देखिए मैं 3-4 दिन के बाद आज मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है ना। तो ध्यान से सुनिए, मैं 3-4 ट्रेड पे आज बात करूँगा। सबसे पहले मैं बताऊँगा फ्रेंड कि क्या क्या ट्रेड का रिक्वायरमेंट है। ठीक है ना। इसके बाद मैं बताऊँगा कि इसमें क्या क्या एक्सपीरियंस चाहिए, यानी कि जो रसिया का रिक्वायरमेंट है यूरोप का, उसमें आपको जाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स और क्या एक्सपीरियंस चाहिए, इसके बारे में मैं बात करूँगा। इसमें एक चीज़ और है, गल्फ का एक्सपीरियंस भी चलेगा और प्लस इंडिया एक्सपीरियंस भी चलेगा, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय अनुभव दोनों चलेगा। ठीक है ना। अगर आप भारत में काम किए हैं, बहुत से हमारे भाई लोग बोलते हैं कि सर फ्रेशर का रिक्वायरमेंट बताइए, तो देखिए फ्रेशर लोग भी इसमें जा सकते हैं। सबसे बड़ा चीज़ है इसमें कि पाइप फिटर और बिल्डर सबका रिक्वायरमेंट है। ठीक है ना। तो ध्यान से सुनिए, ये दो ट्रेड हो गया। तीसरा जो टॉपिक है फ्रेंड वो मैं बताऊँगा कि किस ऑफिस का रिक्वायरमेंट है। ये तो मतलब मैं बताया कि इंडिया का लाइसेंसी और सर्टिफाइड ऑफिस का रिक्वायरमेंट है, लेकिन कौन सी ऑफिस है, आखिर में किस ऑफिस का रिक्वायरमेंट है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना। तो फ्रेंड अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन घंटी दबा दीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक हो। तो फ्रेंड सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है रसिया के लिए, यूरोप के लिए, वो है पाइप फिटर का। जी हाँ, पाइप फिटर का रिक्वायरमेंट है। इसमें जो सैलरी है वो है 62,000 से लेकर 66,000, यानी कि 62,000 से लेकर 66,000। आपसे बता दूं कि सैलरी ऐसा डिफरेंट क्यों लिखा है। 62,000 जो लोग थर्ड ग्रेड यानी कि तीसरा ग्रेड में पास करेंगे वो लोग को 62,000 सैलरी मिलेगा, प्लस जो लोग फर्स्ट ग्रेड में पास करेंगे, ए बी सी 3 ग्रेड रहता है, ए ग्रेड में पास करेंगे वो लोग को 66,000 यानी कि 66,000 रुपया आपका सैलरी मिलेगा। ठीक है ना। इसके बाद जो सेकेंड जो रिक्वायरमेंट है सेकेंड ट्रेड का, वो है स्ट्रक्चर फिटर का। जी हाँ, स्ट्रक्चर फिटर का भी रिक्वायरमेंट है। इसमें सैलरी है फ्रेंड 48,500। जी हाँ, 48,500
पर मंथ इंडियन मनी यानी कि INR सैलरी है, ठीक है ना। इसके बाद है जो थर्ड जो रिक्वायरमेंट है फ्रेंड, वो है 6G टिग एंड आर्क वेल्डर का। 6G टिग एंड आर्क वेल्डर का रिक्वायरमेंट है, CS चाहिए। जी हाँ, इसका जो सैलरी है वो है 61,000 INR पर मंथ, यानी कि 61,000 इंडियन मनी पर मंथ इसका सैलरी, ठीक है ना। इसके बाद फ्रेंड 6G टिग आर्क वेल्डर SS एंड CS चाहिए। जी हाँ, 6G टिग आर्क वेल्डर SS एंड CS वेल्डर चाहिए। इसका जो सैलरी है फ्रेंड वो है 66,000 टू 69,500 INR पर मंथ, यानी कि 66,000 से लेकर 69,000 पर मंथ, 69,500 रुपये पर मंथ इंडियन मनी। आपसे बता दूं फ्रेंड कि ये जो सैलरी मैं बता रहा हूँ 8 आवर्स का, यानी कि 8 घंटे का सैलरी बता रहा हूँ। इसके बाद आपका 2 दिन छुट्टी वीकली में है, यानी कि 22 दिन ओनली आपका मंथली ड्यूटी है, 8 दिन छुट्टी है। अगर 8 दिन ओवर टाइम कर रहे हैं तो जो 66,000 से 69,500 जो सैलरी है वो आपका 1 लाख से ऊपर आ जाएगा, यानी कि 1,10,000 से 1,20,000, यानी कि 70,000 तो ऐसे ही सैलरी है, 1,10,000 से 1,20,000 रुपया तक आप उठा सकते हैं, ठीक है ना। और जो 62,000 से 66,000 पाइप फिटर का सैलरी है वो भी आप 80,000 से 90,000 रुपया पर मंथ इंडियन मनी आप उठा सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए कितना डिफरेंस है यहाँ पे। अगर आप सऊदी, दुबई, कतर, बहरीन, ओमान यानी कि गल्फ में कोई भी कंट्री, विच कंट्री में आप आएंगे, किसी भी कंट्री में, तो आपको इतना सैलरी नहीं मिलेगा। यहाँ पे हाईएस्ट सैलरी आपसे बता दूँ कि 50,000 से लोग ज़्यादा नहीं उठा पाते हैं, ठीक है ना। और यहीं पर देख लीजिए कि पाइप फिटर, पाइप फैब्रिकेटर और वेल्डर में यहाँ पे 80,000 से 1 लाख रुपया तक सैलरी आप यूरोप कंट्री में उठा रहे हैं। ये तो मैं रसिया का रिक्वायरमेंट बता रहा हूँ फ्रेंड। मैकडोनिया, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया, बहुत से ऐसा देश है जहाँ पे 2-2, 3-3 लाख, 4-4 लाख रुपया तक सैलरी आप लोग टेक्नीशियन में जाकर उठाते हैं, ठीक है। तो अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसा ही इन्फॉर्मेशन हमें हमेशा फ्री रिक्वायरमेंट के बारे में और कम सर्विस चार्ज भरने के बारे में और इंडिया की टॉप ऑफिस के बारे में हमेशा इन्फॉर्मेशन मैं देता हूँ। गल्फ से रिलेटिव सारी जानकारी मैं देता हूँ, ठीक है ना। तो ये हो गया सैलरी, ठीक है ना। इसके बाद फ्रेंड एक और ट्रेड है, वो है SMAW स्टील स्ट्रक्चर वेल्डर। जी हाँ, SMAW स्टील स्ट्रक्चर वेल्डर, जी हाँ, इसका भी रिक्वायरमेंट है। इसका जो सैलरी है 48,500 INR पर मंथ, यानी कि 48,500 रुपये इंडियन मनी सैलरी है 8 घंटे का, ठीक है ना। इसके बाद मैं बता दूं फ्रेंड कि इंटरनेशनल एंड इंडियन एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, इसका मतलब हो गया, हिंदी में भी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जो भी भाई लोग हमसे जुड़े हैं ज़्यादा से ज़्यादा 80 to 90% हिंदी लोग हैं, यानी कि यूपी बिहार यानी हिंदी भाषा वाले लोग हैं, ठीक है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय भारतीय अनुभव की आवश्यकता मतलब आप का ज़रूरत है, ठीक है ना। आपके पास इंडिया का एक्सपीरियंस रहेगा तो भी चलेगा, गल्फ का एक्सपीरियंस रहेगा तो भी चलेगा, तो भी आप इंटरव्यू दे सकते हैं, क्योंकि ये यूरोप का रिक्वायरमेंट है। इसमें कहीं ये नहीं लिखा है कि सिर्फ GCC रिक्वायरमेंट, यानी कि सिर्फ गल्फ का रिक्वायरमेंट है, गल्फ का एक्सपीरियंस है वही इंटरव्यू देगा, ठीक है ना। इसमें दोनों लिखा है कि इंडियन एक्सपीरियंस प्लस गल्फ एक्सपीरियंस दोनों चलेगा, ठीक है ना। इसके बाद जो इसमें एक्सपीरियंस मांगा है, और इसमें ध्यान से सुनिए, लिखा है कि कैंडिडेट मस्ट है 5 to 10 ईयर्स एक्सपीरियंस इन ऑयल गैस रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट। जी हाँ, इसका मतलब हो गया, हिंदी में बता रहा हूँ कि उम्मीदवारों के पास तेल या गैस रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल में से 5 या 10 साल का अनुभव होना चाहिए, यानी कि 5 से 10 साल का आपके पास अनुभव होना चाहिए, ठीक है ना। हिंदी इंडिया का भी रहेगा तो भी 5 साल से 10 साल का अनुभव, या तो गल्फ का रहेगा तो भी चलेगा, और इंडिया का एक्सपीरियंस रहेगा, अनुभव रहेगा तो भी चलेगा। नहीं होगा तो कोई भी आप कंप्यूटर सेंटर पे जाके अपना एक्सपीरियंस मतलब बनवा सकते हैं, निकलवा सकते हैं, ठीक है ना। आजकल आराम से बन जा रहा है, ठीक है ना। आपसे बता दूं फ्रेंड कि इसमें आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। अब सैलरी में आप लोग को बता ही दिया कितना हाई सैलरी है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए www.asiapower.com पे, ठीक है ना, ऑनलाइन अप्लाई के लिए, यानी कि ऑनलाइन आवेदन भी इसमें कर सकते हैं www.asiapower.com। इस पर आप अपना CV, पासपोर्ट, बायोडाटा सब कुछ आप मेल कर सकते हैं, अपना शॉर्ट लिस्टिंग करा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग चल रहा है, शॉर्ट लिस्टिंग इन प्रोग्रेस, यानी कि शॉर्ट लिस्टिंग चल रहा है। जिनका शॉर्ट लिस्टिंग होगा उन्हीं का फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू होगा, ठीक है ना। डायरेक्ट आप फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू नहीं दे सकते हैं, शॉर्ट लिस्टिंग पहले ऑफिस पे कराना पड़ेगा। शॉर्ट लिस्टिंग के लिए ओरिजिनल पासपोर्ट, ओरिजिनल बायोडाटा और ओरिजिनल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, प्लस फोटो होना चाहिए, ठीक है ना। फ्रेंड एक
एक चीज़ मैं बता रहा हूँ कि मैं हमेशा हर वीडियो में आप लोग से बताता हूँ कि अपना डॉक्यूमेंट, बायोडाटा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनाकर रेडी रखिए, क्योंकि अच्छा रिक्वायरमेंट कब आ जाएगा ये तो हमको भी नहीं पता है। जैसे मैं रिक्वायरमेंट चेक कर रहा था डेली असाइनमेंट पेपर पे, वैसे हमको मालूम चला 3-4 रिक्वायरमेंट अच्छा तो सबको मैं बारी बारी अभी अपलोड करूँगा, ठीक है ना। सबको बारी बारी आप लोग से बताऊँगा, क्योंकि जो भी भाई लोग हमसे जुड़े हैं, ठीक है ना, उनके लिए मेरा फर्ज बनता है कि सब जितना जल्दी हो सके आप लोग को इन्फॉर्मेशन बता दूं, ताकि अभी के डेट में इतना बेरोजगारी है, बहुत से लोग आप इस पर तुरंत पहुंच जाते हैं, ठीक है ना। तो जितना जल्दी आप हो सके, अगर आप भी यूरोप जाना चाहते हैं, रसिया जाना चाहते हैं, मेरे जैसा फ्री में जाना चाहते हैं, ठीक है ना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मतलब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है ना, ताकि आप लोग जैसे दूसरे लोगों के पास भी वीडियो पहुँचे, उन लोग का भी हेल्प हो सके, ठीक है ना, वो लोग भी विदेश में जाकर कमा सके, ठीक है। तो फ्रेंड अब हो गया, ये तो रिक्वायरमेंट के बारे में मैं बताया। अब हो गया कि ये किस किस ऑफिस पे रिक्वायरमेंट है या कौन सी ऑफिस है। तो फ्रेंड कोई और ऑफिस नहीं, ये ऑफिस है एशिया पावर। जी हाँ, एशिया पावर ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। जी हाँ, इंडिया के टॉप ऑफिस का रिक्वायरमेंट है और सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट इसी ऑफिस में आता है। अभी की डेट में यूरोप जाइए, अमेरिका जाइए या गल्फ कंट्री में सऊदी, दुबई, कतर, बहरीन, ओमान, कुवैत, हर जगह का रिक्वायरमेंट चल रहा है, ठीक है ना। और बहुत भरोसेमंद ऑफिस है, इनका रेटिंग इसका 5 में से 5 है, ठीक है ना। यानी कि इंडिया गवर्नमेंट का बहुत अच्छी ऑफिस है, मैंने गवर्नमेंट द्वारा लाइसेंस प्राप्त है, ठीक है ना, गवर्नमेंट का ऑफिस नहीं है, ठीक है ना, लिमिटेड ऑफिस है। तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये ऑफिस ऑल ओवर इंडिया में है, यानी कि मुंबई में भी इसका ऑफिस है, दिल्ली में भी ऑफिस है, चेन्नई में भी ऑफिस है, कोच्चि में भी ऑफिस है और गुजरात में भी ऑफिस है। तो मैं सबका एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। बहुत से हमारे भाई लोग का कमेंट हमेशा आता है कि सर आप मुंबई का बता देते हैं, दिल्ली का नहीं बताते हैं, दिल्ली का बताते हैं तो गुजरात का नहीं बताते हैं, यानी कि बड़ौदा का बताते हैं तो कोच्चि का नहीं बताते हैं, और कोच्चि का बताते हैं तो आप चेन्नई का नहीं बताते हैं। इसीलिए आप लोग का मैं हमेशा सभी भाई लोग का कमेंट रीड करता हूँ, हमेशा आप लोग का कमेंट पढ़ता हूँ। तो मैं सोचा कि आज मैं जितना भी इंडिया में ऑफिस है, ठीक है ना, एशिया पावर, सबका मैं कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड करूँगा। और ऑल ओवर इंडिया से, यानी कि जो मैं 5 ऑफिस के बारे में बताऊँगा, किसी ऑफिस से आप जाकर ये रिक्वायरमेंट अटेंड कर सकते हैं, यानी कि अपना या तो मेल के द्वारा अपना CV शॉर्टलिस्टिंग करा सकते हैं या ऑफिस पे जाकर आप इंटरव्यू दे सकते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले मैं मुंबई का ऑफिस के बारे में बताऊंगा, क्योंकि मुंबई में मतलब जो मेन HR है, जो हेड ऑफिस है मुंबई में ही है, ठीक है ना। तो मुंबई का ऑफिस का कॉन्टैक्ट नंबर नोट कर लीजिए और एड्रेस नोट कर लीजिए। तो सबसे पहले है मुंबई एशिया पावर ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई, बेजोला कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, साइंट रामबे रोड, चेंबूर, मुंबई। जी हाँ, ये मुंबई का एड्रेस है, एशिया पावर ऑफिस का एड्रेस। जो कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो है 02242250000, 02242250000। भाई इतना हिंदी में और इतना आराम से मैं बोलता हूँ, फिर भी बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि सर मतलब आपका बात समझ में नहीं आता है। तो भाई आप गूगल का ज़माना है, एंड्रॉयड फ़ोन हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, 50,000 का, 20,000 का, 10,000 का मोबाइल है। तब गूगल में जाकर वॉइस मैसेज केवल कीजिए ना, वॉइस में केवल गूगल में सर्च कीजिए कि सर एशिया पावर का एड्रेस बताइए, तुरंत वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस सब कुछ निकल जाएगा, ठीक है ना। आप ऑफिस में 10 AM to 6 PM बिटवीन, यानी कि 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे के 6 बजे के बीच में कभी भी कॉल कर सकते हैं। सुबह में 10 बजे के पहले मत कीजिएगा और दोपहर में 2 बजे के बीच में 1 से 2 के बीच में मत कीजिएगा, क्योंकि लंच का टाइम होता है, ठीक है ना। इसके बाद फ्रेंड चेन्नई का एड्रेस मैं बता रहा हूँ, नोट कर लीजिए। चेन्नई का एड्रेस है 28 आरती आर्केड, 4थी मंजिल, 86 SO राधा कृष्णम रोड, OPP APM राजेश्वरी मैरिज हॉल, मैलापुर, चेन्नई। जी हाँ, ये चेन्नई का एड्रेस है। और जो कॉन्टैक्ट नंबर है 04428114437, 04428114437। ये चेन्नई का कॉन्टैक्ट नंबर है एशिया पावर ऑफिस का। इस पर भी आप कॉल कर सके, अपना शॉर्ट लिस्टिंग या जो भी इन्फॉर्मेशन लेना है आप ले सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद अभी मैं बड़ौदा, चेन्नई और दिल्ली का कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस मैं बताऊंगा। तो ध्यान से सुनिए, पूरा वीडियो देखिए। सबसे पहले दिल्ली का आप नोट कर लीजिए। दिल्ली का जो एड्रेस है वो है बिल्डिंग नंबर 2, दूसरी मंजिल, मेमा आगे के ऊपर, ठीक है ना, संत नगर मेन रोड, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली। बिल्डिंग नंबर 2, दूसरी मंजिल, मेमा आगे के ऊपर, मैंने ऊपर में 2nd फ्लोर, ठीक है ना, संत नगर मेन रोड, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली। ये दिल्ली का एड्रेस है और कॉन्टैक्ट नंबर नोट कर लीजिए
01149904880 01149904880। फ्रेंड आपसे बता दूं कि ये लैंडलाइन नंबर है। इसमें रात को 8 बजे या 10 बजे कॉल करेंगे या सुबह में 6 बजे 7 बजे कॉल करेंगे तो कोई रिसीव नहीं करेगा, क्योंकि ये लैंडलाइन नंबर है, सिर्फ ऑफिस में ही रहता है। ऑफिस वाले बंदे चले आते हैं तो कोई रिसीव नहीं करेगा, ठीक है ना। ये मोबाइल नंबर नहीं है, लैंडलाइन नंबर है, ठीक है ना। और आपसे बता दूं मैं मोबाइल नंबर इसलिए नहीं देता हूं, अगर आता भी है मैं मेरे नज़र में तो क्योंकि वो एजेंट कोई आप लोग के साथ में फर्जी कर सकता है, फ्रॉडगिरी कर सकता है। मैं नहीं सोचता हूं कि जो भी हमारे सब्सक्राइबर भाई लोग हैं, जो हमसे जुड़े हैं, जो हम पे बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं, कोई भी बंदा फंस जाए, किसी का 1 रुपया वेस्ट हो जाए, ठीक है ना। मेरा मकसद सिर्फ यही रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बंदे ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी में और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लाइट करें और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अर्न करें, बिना पैसा भर के जाए, और जाएँ भी तो कम पैसा भर के जाए, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे आया हूँ। तो इसके बाद से जो चेन्नई है उसका मैं एड्रेस बता रहा हूँ, ठीक है ना। झूमर आर्केड चेन्नई, कोच्चि का, चेन्नई का मैं बता दिया। झूमर आर्केड 3री मंजिल, साउथ जंक्शन, चित्तूर रोड, गर्ल्स हाई स्कूल के सामने, ये कोच्चि का एड्रेस है, ठीक है ना। झूमर आर्केड 3री मंजिल, साउथ जंक्शन, चित्तूर रोड, गर्ल्स हाई स्कूल के सामने। और इसका जो कॉन्टेक्ट नंबर है, लैंडलाइन नंबर 04844149999 04844149999। ये कोच्चि का कॉन्टेक्ट नंबर है, लैंडलाइन नंबर है। और बड़ोदरा का मैं भी कॉन्टेक्ट नंबर बता दे रहा हूँ। एड्रेस आप गूगल पे जाकर सर्च कर लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि वीडियो लंबा हो जा रहा है फ्रेंड, ठीक है ना। आप लोग का ही कमेंट आ रहा है, वीडियो बहुत लंबा, ऑलरेडी 50-60 मिनट का हो गया। बड़ोदरा का कॉन्टेक्ट नंबर मैं बता दे रहा हूँ, गूगल पे आप एड्रेस नोट कर लीजिएगा, मतलब सर्च कर लीजिएगा। बड़ोदरा का कॉन्टेक्ट नंबर है एशिया पावर ऑफिस का 02652984567। जी हाँ, 02652984567, ठीक है ना। सुबह में मतलब 10 AM to 6 PM बिटवीन, कभी भी सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे के बीच में आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है ना। जो भी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं, या जो भी ऑनलाइन अप्लाई आप मतलब ऑनलाइन भी अपना अप्लाई कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, बहुत अच्छा रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। यूरोप जॉब का है, यूरोप के लिए, ठीक है ना। और रसिया का रिक्वायरमेंट है। जो भी भाई लोग स्टेट से है अपना ऑफिस पे जाकर शॉर्ट लिस्टिंग करा ले सकते हैं। शॉर्ट लिस्टिंग के लिए ओरिजिनल पासपोर्ट, ओरिजिनल बायोडाटा, ओरिजिनल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है ना। बिना शॉर्ट लिस्टिंग का फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू नहीं दे सकते। बहुत अच्छा सैलरी है, देखिए रहे 8 घंटे का सैलरी 70,000 रुपये दे रहा है, यानी कि ओवर टाइम आप करके 1 लाख रुपये से ऊपर सैलरी कमा सकते हैं, यानी कि हाई सैलरी जॉब है रसिया के लिए। और ठंडा देख लीजिए एक बार, ये भी देख लीजिए, अगर आप गल्फ में आना चाहते हैं देखिए यहाँ का टेम्परेचर भी देख लीजिए एक बार। और अगेन मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, मैं तो बाहर आ रहा हूँ तो जलने लगता हूँ, समझिए। देखिए कितना हाई टेम्परेचर है। ये हम लोग का कैंप है, देखिए लाइन से दिख रहे हैं, पूरा कैंप है हम लोग का। देखिए बाहर निकल पे इतना गर्म लगता है ना कि पूछिए मत। तभी जबकि ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, सऊदी अरब का भी टाइम हो रहा है 12:30, यानी कि 12:13 लंच का टाइम हुआ है। अभी इतना में इतना टेम्परेचर है, 48-48 डिग्री टेम्परेचर है। तो आज के डेट में यूरोप जॉब सबसे बेस्ट है। यूरोप जाइए और ज़्यादा हाई सैलरी कमाइए। मैं कमा रहा हूँ कम, लेकिन मैं सोचता हूँ कि जो भी हमारे इंडियन भाई लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अर्न करें, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएं और अपने फैमिली को पूरा मतलब खुश रखें, हैप्पी रखें। जो भी उनका ड्रीम है, बहन का शादी करना है, होम मेकिंग करना है, जो भी है वो पूरा करें, ठीक है ना। ओके फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, गुड बाय।